क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हर दिन थोड़ा और सुखद, थोड़ा और शांतिपूर्ण हो? क्या कभी आपको लगा कि खुशी सिर्फ किसी खास पल या किसी चीज को पाकर आती है और फिर अचानक चली जाती है? अगर हाँ, तो आज का सफर आपके लिए है। स्वागत है आपका किताब समरी में, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों की गहराई को सरल और आसान हिंदी में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने दुनिया के सबसे शांत और प्रेरणादायक इंसान की सोच को शब्दों में उतारा है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। इस किताब में जो सबसे बड़ा संदेश है वह यह कि खुशी कोई दूर की चीज नहीं है, यह हर किसी के अंदर छुपी है। इसके लिए आपको न कोई आदर्श जिंदगी चाहिए, न कोई बड़ी दौलत, बस चाहिए आपका सही नजरिया और थोड़ी समझदारी। यह किताब एक अनोखी बातचीत पर आधारित है। एक तरफ हैं डॉक्टर हावर्ड कटलर, जो इंसानी दिमाग और भावनाओं को गहराई से समझते हैं, और दूसरी तरफ हैं दलाई लामा, जिनका जीवन ही करुणा, शांति और संतोष का उदाहरण है। दोनों ने मिलकर यह सवाल उठाया, सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है? और इसी सवाल से शुरू होता है यह यात्रा, एक ऐसा सफर जो आपके मन, दिल और रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकता है। सोचिए, हम सब क्या चाहते हैं? प्यार भरे रिश्ते, संतोषजनक काम, दोस्तों के साथ खुशियां या अपने सपनों को पूरा करना। लेकिन असली मकसद क्या है? खुश रहना। यह किताब हमें यही सिखाती है कि खुशी पाने का रास्ता बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों, कर्मों और आदतों में छुपा है। और सबसे खास बात यह कि इसे सीखना कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि एक कला है जिसे हर कोई अपने जीवन में उतार सकता है। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच, भावनाओं और रोजमर्रा की आदतों के जरिए असली शांति और सच्ची खुशी पाई जा सकती है। वॉट इज ट्रू हैप्पीनेस? क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में खुश हैं? या क्या आपकी जिंदगी बस दिन प्रतिदिन की भागदौड़ और जिम्मेदारियों में गुजर रही है? क्या लगता है कि खुशी कोई चीज है जो अचानक आती है, या सिर्फ बड़े सपनों और बड़ी उपलब्धियों के साथ मिलती है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर इंसान यही सोचता है। लेकिन सच यही है कि खुशी कोई दूर की चीज नहीं, यह हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जिसे हम सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस किताब की नींव एक दिलचस्प मुलाकात पर बनी है। एक तरफ हैं डॉक्टर हॉवर्ड कटलर, जो इंसान के दिमाग और इमोशंस को समझते हैं। दूसरी तरफ हैं दाले लामा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शांति और करुणा को समर्पित की है। इन दोनों ने एक सवाल उठाया, सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है? और यही सवाल हमें इस पूरे सफर की ओर ले जाता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन और कर्मों में छुपी है। नए गैजेट्स, बड़ी गाड़ियां, इंस्टाग्राम लाइक्स, ये सिर्फ टेम्पोरेरी हैप्पीनेस देते हैं। सच्ची खुशी वह है जो अंदर से आती है। एक आदमी अपनी नौकरी खोने के बाद बहुत परेशान था। उसे लगता था कि अब खुशी उसके लिए संभव नहीं। लेकिन एक दिन उसने रास्ते में किसी अनजान की मदद की, बस थोड़ी सी मदद, एक मुस्कान, और उसी पल उसे अंदर से अजीब सी शांति मिली। यह कहानी हमें बताती है, खुशी लेने से नहीं, देने से मिलती है। दाले लामा कहते हैं कि खुशी कोई मैजिक नहीं है, यह एक कला है। और इस कला को सीखने के लिए हमें अपनी सोच, भावनाओं और रिएक्शंस को समझना होगा। तो सवाल यह है, हम कैसे अपने अंदर इनर पीस और बैलेंस पैदा करें जो हमें लंबे समय तक खुश रखे? यह किताब स्पिरिचुअल विजडम और मॉडर्न साइकोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड है। चाहे आप किसी भी एज, बैकग्राउंड या सिचुएशन में हो, खुशी सीखने योग्य स्किल है। और इसे प्रैक्टिस करना जितना आसान है, उतना ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग भी। जब दलाई लामा से पूछा गया कि जीवन का असली मकसद क्या है, तो उन्होंने सिंपल आंसर दिया, टू बी हैप्पी। लेकिन सीक्रेट यह है कि खुशी सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, यह जर्नी, माइंडसेट और प्रैक्टिस है। हमेशा याद रखें, खुशी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें बस अपने मन और दिल को ट्रेन करना है और हर दिन थोड़ा और अच्छा बनने की कोशिश करनी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करें, अपनी सोच को समझकर, अपने मन को ऑब्जर्व करके और छोटे छोटे स्टेप्स से खुशी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। इमोशनल ऑब्स्टिकल्स
एंड हाउ टू ओवरकम दम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अंदर से खुश नहीं हैं, भले ही आपकी जिंदगी के सभी बाहरी पहलू परफेक्ट हों? क्यों कभी कभी हम दुखी, गुस्से में या बेचैन महसूस करते हैं बिना किसी बड़ी वजह के? यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी खुशी इमोशनल ऑब्स्टिकल से बाधित होती है। दलाई लामा और डॉक्टर कटलर ने यह समझाया कि हमारी जिंदगी में 4 मुख्य इमोशनल ब्लॉक्स हैं: एंगर, फियर, इनसिक्योरिटी और अटैचमेंट। पहला है गुस्सा। गुस्सा ऐसा इमोशन है जो हमारी इनर पीस को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो केवल दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये हो सकता है शार्प वर्ड्स, इंपल्सिव एक्शंस या रिग्रेटफुल डिसीजंस के रूप में। लेकिन इसका सॉल्यूशन सिंपल है: पॉज, ऑब्जर्व और रिएक्ट वाइजली। जब गुस्सा आए, एक पल रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मेरा यह गुस्सा इस स्थिति को बेहतर बनाएगा या और बिगाड़ देगा? बस यह छोटा सा पॉज आपके रिएक्शंस को बदल सकता है। दूसरा इमोशनल ऑब्स्टिकल है फियर, डर। डर हमारी हिम्मत और एक्शन लेने की क्षमता को चुरा लेता है। यह हमें रोकता है और हमारे दिमाग में लगातार नेगेटिव क्या होगा अगर के सवाल पैदा करता है। दलाई लामा बताते हैं कि डर को कम करने का तरीका है माइंडफुलनेस और आत्मविश्वास। अगर कोई प्रॉब्लम फिक्सेबल है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर फिक्सेबल नहीं है तो चिंता करने से कोई फायदा नहीं। हर बार जब डर लगे, अपने मन को वर्तमान में लाएं और पूछें, क्या मैं इस पल में सुरक्षित हूं? यह सवाल आपके दिमाग को शांत करता है और सही एक्शन लेने की ताकत देता है। तीसरा ऑब्स्टिकल है इनसिक्योरिटी और जेलसी। जब हम दूसरों की तुलना अपनी जिंदगी से करते हैं, उनकी जॉब, सक्सेस, लुक्स या सोशल स्टेटस, हम अपनी खुद की खुशियों को दबा देते हैं। लेकिन दलाई लामा और डॉक्टर कटलर बताते हैं कि आपकी वैल्यू दूसरों की अचीवमेंट से नहीं, बल्कि आपके अंदर की अच्छाई और वैल्यूज से है। अगर आप किसी की सफलता को जेलसी की जगह इंस्पिरेशन समझें, तो आप खुद को इंप्रूव करने का मौका पाते हैं। चौथा और सबसे ट्रिकी इमोशनल ब्लॉक है अटैचमेंट। हम सोचते हैं कि किसी इंसान, चीज या सिचुएशन से हमारी खुशी जुड़ी है, लेकिन जब वह चीज छिन जाती है तो हम टूट जाते हैं। अटैचमेंट एक इल्यूजन है। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार मत करो, बल्कि प्यार को फ्री रखें। लव और कंपैशन नेसेसिटीज हैं, लग्जरीज नहीं। लव हमें फ्रीडम देता है, जबकि अटैचमेंट हमें बाइंड करता है। इन इमोशनल ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने का तरीका है मेंटल ट्रेनिंग और कंपैशन का अभ्यास। हर दिन थोड़ा समय निकालें, अपने नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करें और उन्हें चैलेंज करें। अगर जेलसी या इरिटेशन महसूस हो तो खुद से कहें, मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। दलाई लामा कहते हैं, लव फ्रीज, अटैचमेंट बाइंड्स। इस प्रैक्टिस से धीरे धीरे हम एक स्टेबल और हैप्पी माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। डॉक्टर कटलर कहते हैं कि यह कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। हर कदम आपको मजबूत और खुश बनाता है। तो इस चैप्टर से हम 4 बड़े लेसन सीखते हैं। एंगर, धैर्य और समझ से काम करें। फियर, माइंडफुलनेस और कॉन्फिडेंस से फेस करें। इनसिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस करें। अटैचमेंट, बैलेंस लव और कंपैशन से मैनेज करें। जब हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना और नेगेटिव इमोशंस को चैलेंज करना सीखते हैं, तब हम अंदर से मजबूत और शांत बनते हैं। और यही फाउंडेशन है ट्रू हैप्पीनेस का। हर दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ी सी दया हमारे इमोशनल ब्लॉक्स को तोड़ सकती है, और यही हमें एक स्टेबल, कंपैशनेट और जॉयफुल लाइफ की ओर ले जाती है। प्रैक्टिकल डेली हैबिट्स फॉर लास्टिंग हैप्पीनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि खुश रहने के लिए सिर्फ अच्छे मोमेंट्स का इंतजार करना ही काफी नहीं है? खुशी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, कोई इंस्टेंट गिफ्ट नहीं। दलाई लामा और डॉक्टर कटलर बताते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस डेली हैबिट्स से बनती है, छोटे छोटे एक्शंस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। तो सवाल यह है, हम अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करें ताकि हैप्पीनेस हमारी आदत बन जाए? पहला हैबिट है
सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने मन को समझना। हमारे अंदर हर दिन इमोशंस का एक स्टॉर्म चलता है, एंगर, फियर, जेलसी, सैडनेस या जॉय। दलाई लामा कहते हैं, इन इमोशंस को जज करने की बजाय उन्हें ऑब्जर्व करो। हर इमोशन कुछ सिखाने आता है। एक आसान तरीका है, हर दिन 5 मिनट के लिए शांत बैठना और खुद से पूछना, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों। यह प्रैक्टिस आपको अपने माइंड के पैटर्न्स दिखाती है। धीरे धीरे आप इंपल्सिव रिएक्शंस की जगह थॉटफुल रिस्पॉन्सेज देना सीख जाते हैं। दूसरा हैबिट है नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। हमारा माइंड कभी कभी वीड्स की तरह नेगेटिव आइडियाज उगाता है। मैं कामयाब नहीं हो सकता, सब गलत हो रहा है। दलाई लामा इसे कहते हैं, द माइंड इज लाइक अ गार्डन, यू कैन ग्रो फ्लावर्स और लेट वीड्स टेक ओवर। जब भी नेगेटिव थॉट आए, खुद से पूछें, क्या यह सच है या बस मेरी पुरानी आदत है। इस सिंपल हैबिट से आप अपने माइंड की पावर वापस पा सकते हैं। तीसरा हैबिट है ग्रैटिट्यूड या आभार की आदत। हर दिन सुबह या रात को 3 चीजें याद करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह आपकी हेल्थ हो सकती है, परिवार, दोस्त या बस एक शांत पल। ग्रैटिट्यूड हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाता है और अटेंशन को कमी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करता है। और यही छोटी शिफ्ट हमारी थिंकिंग और हैप्पीनेस को परमानेंटली बदल सकती है। चौथा हैबिट है कंपैशन और काइंडनेस। हर किसी के साथ मिलते समय साइलेंट विश करें, इस इंसान को सुख मिले, चाहे वह दोस्त हो, परिवार या कोई अनजान। ये छोटे एक्शंस आपके हार्ट को सॉफ्ट और नर्चरिंग बनाते हैं। आपका बिहेवियर अपने आप दयालु हो जाता है और यह इंटरनल सेटिस्फैक्शन पैदा करता है। पांचवा हैबिट है पर्पसफुल लिविंग, यानी जिंदगी को एक छोटा या बड़ा मकसद देना। अगर हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो लाइफ इनकम्प्लीट लगती है। लेकिन अगर आप किसी मीनिंगफुल पर्पस के लिए एक्शन लेते हैं, किसी की मदद करना, नया स्किल सीखना या समाज में कंट्रीब्यूशन देना, तो आपका दिन नया एनर्जी लेकर आता है। दलाई लामा कहते हैं, लाइफ का रियल पर्पस है टू बी हैप्पी, और हैप्पीनेस तब पूरी होती है जब हम अपने लिए और दूसरों के लिए सार्थक करते हैं। पर्पस छोटा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, हर वीक किसी एक नेबर या बुजुर्ग की मदद करना। यह छोटे एक्शंस भी आपके अंदर एक बड़ा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट लाते हैं। तो समरी में, प्रैक्टिकल डेली हैबिट्स हमें यह सिखाती हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को समझो, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स, माइंड को पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ मोड़ो, ग्रैटिट्यूड, आभार की आदत डालो, कंपैशन, दूसरों के लिए दया और काइंडनेस चुनो, पर्पसफुल लिविंग, अपनी जिंदगी को मकसद दो। अगर हम इन हैबिट्स को रोज प्रैक्टिस करें तो हैप्पीनेस सिर्फ मोमेंटरी फीलिंग नहीं, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है। हर दिन थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी दया, थोड़ी ग्रैटिट्यूड और एक छोटा पर्पस हमें लास्टिंग इनर हैप्पीनेस की ओर ले जाता है। इनर पीस, वार्म हार्टेडनेस एंड मीनिंगफुल लाइफ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया कितनी फास्ट और डिमांडिंग हो गई है? काम, पैसा, रिश्ते, सोशल मीडिया, सब कुछ इतनी तेजी से चलता है कि हम अपने अंदर की शांति को भूल जाते हैं। दलाई लामा और डॉक्टर कटलर कहते हैं कि इनर पीस और वार्म हार्टेडनेस ही सच्ची संतुष्ट जिंदगी की नींव है। तो सवाल यह है, हम इनर पीस कैसे पाएं और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल कैसे बनाएं? पहला स्टेप है इनर पीस, यानी अपने मन को शांत करना। अगर हमारा मन बेचैन है, चिंता में है या लगातार कंपैरिजन और डिजायर में उलझा है, तो चाहे हमारे पास कितनी भी सुविधाएं हों, खुशी कम होती है। इनर पीस पाने के लिए जरूरी है माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन थोड़ा समय निकालें, अपने ब्रेथ, इमोशंस और रिएक्शंस पर ध्यान दें। यह सिंपल प्रैक्टिस आपके दिमाग को स्टेबलाइज करती है और स्ट्रेस कम करती है। एक कहानी से समझें। एक औरत अपनी जिंदगी की फास्ट पेस्ड रूटीन से थक चुकी थी। हर सुबह उसने सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन शुरू किया, अपने ब्रेथ पर ध्यान दिया, अपने मन को ऑब्जर्व किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका माइंड हल्का हो रहा है, छोटी चीजें भी उसे खुशी देने लगीं।
इनर पीस छोटी शुरुआत से आती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स गहरे और लास्टिंग होते हैं। दूसरा स्टेप है वार्म हार्टेडनेस, यानी दूसरों के लिए दया और केयरिंग भावना। दलाई लामा कहते हैं, टू बी अ गुड ह्यूमन इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी। जब हम दूसरों के लिए कंपैशनेट और अटेंटिव होते हैं तो हमारा हार्ट ऑटोमेटिकली ओपन होता है। वार्म हार्टेडनेस सिर्फ दूसरों को नहीं बदलती, बल्कि हमें खुद की अंदर की संतुष्टि देती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी कॉलीग या नेबर के लिए छोटा सा काम करते हैं, एक तारीफ देना, मदद करना या सिर्फ ध्यान से सुनना। इन छोटे जेस्चर से न सिर्फ उनका दिन बेहतर होता है, बल्कि आपका भी। आपका माइंड और हार्ट दोनों पॉजिटिव इमोशंस से भरते हैं। तीसरा स्टेप है मीनिंगफुल लाइफ, यानी जिंदगी को एक पर्पस देना। पर्पस चाहे बड़ा हो या छोटा, यह हमें डायरेक्शन और फुलफिलमेंट देता है। अगर हम सिर्फ अपनी पर्सनल गेन्स के लिए जीते हैं तो जिंदगी हॉलो लगती है। लेकिन अगर हम अपने एक्शंस को दूसरों की भलाई, सीखने या कंट्रीब्यूशन से जोड़ते हैं तो हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। दलाई लामा कहते हैं, लाइफ का कोर पर्पस है टू हेल्प अदर्स, और अगर हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें हर्ट मत करो। एक छोटा एग्जाम्पल, हर वीक किसी नेबर या फैमिली मेंबर के लिए थॉटफुल एक्शन करना। यह छोटा सा एक्ट इनर सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस लाता है। तो समरी में इस चैप्टर की 3 मुख्य पिलर्स हैं। इनर पीस, माइंड को काम और बैलेंस्ड रखना। वार्म हार्टेडनेस, दूसरों के लिए कंपैशन और केयरिंग रखना। मीनिंगफुल लाइफ, अपने एक्शंस को पर्पस और कंट्रीब्यूशन से जोड़ना। जब हम इन तीनों को रोज इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहती, बल्कि डीप फुलफिलमेंट, जॉय और बैलेंस से भर जाती है। इनर पीस हमें कंट्रोल देती है, वार्म हार्टेडनेस हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाती है, और मीनिंगफुल लिविंग हमारे एक्शंस को पर्पस देती है। हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी रिफ्लेक्शन और थोड़ी केयरिंग हमें उस स्टेट की ओर ले जाती है जिसे दलाई लामा कहते हैं, अ हार्ट दैट इज काम, कंपैशनेट एंड पर्पस ड्रिवन। यही कॉम्बिनेशन हमें लास्टिंग हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन और इमोशनल रेजिलियंस देता है। क्या आपने महसूस किया है कि गुस्सा, डर या जलन जैसी भावनाएं आपको थका देती हैं? ये नेगेटिव इमोशंस हमारी एनर्जी खींच लेते हैं और हमें खुशी से दूर कर देते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि भावनाएं अपने आप खत्म नहीं होती, लेकिन सही समझ और अभ्यास से इन्हें पॉजिटिव एनर्जी में बदला जा सकता है। पहला कदम है जागरूकता। जब भी गुस्सा या डर आए, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय रुकें और पूछें, यह भावना क्यों आ रही है? क्या यह अभी की स्थिति है या पुरानी आदतों और अनुभवों का असर? यह रुकावट हमें अपनी सोच पर नियंत्रण देती है। दूसरा कदम है रीफ्रेमिंग। नेगेटिव इमोशंस को नया अर्थ दो। गिल्ट को सीख में, डर को तैयारी में, गुस्से को कार्रवाई या करुणा में। सही दिशा मिलने पर यही भावनाएं ताकत बन जाती हैं। तीसरा कदम है करुणा और सहानुभूति। दूसरों के नजरिए से सोचने पर गुस्सा और रिजेंटमेंट पिघलने लगता है। जैसे ट्रैफिक में कोई रूखा व्यवहार करे तो मान लें कि शायद वह तनाव या मुश्किल में है। यह छोटा शिफ्ट आपके मन को तुरंत शांत करता है। चौथा कदम है रोजाना अभ्यास। हर रात कुछ मिनट अपने दिन की भावनाओं को देखें। कौन सी नेगेटिव फीलिंग आई, आपने कैसे प्रतिक्रिया दी और अगली बार उसे कैसे बेहतर दिशा देंगे। यह छोटी आदत धीरे धीरे मन को ट्रेन करती है और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाती है। नतीजा यह कि नेगेटिव इमोशंस दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक बन जाते हैं। वे हमें बताते हैं कि कहां सीखना और सुधारना है। असली खुशी नेगेटिविटी के खत्म होने में नहीं, बल्कि उसे पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की कला में है। अंडरस्टैंडिंग रेजिलियंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में चुनौतियां में और सेटबैक्स हमेशा आते हैं? कभी कभी ये इतनी भारी लगती हैं कि लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दलाई लामा और डॉक्टर कटलर कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों से निपटना सिर्फ ताकत की बात नहीं, बल्कि रेजिलियंस, मानसिक लचीलापन और सीखने की क्षमता का सवाल है। रेजिलियंस सिर्फ हार्डशिप्स सहने की क्षमता नहीं है,
यह हमारी सोच और दृष्टिकोण से जुड़ा है। जब हम परिस्थितियों और अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तो मानसिक संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। एक कहानी आपको इसे बेहतर समझा सकती है। एक महिला अपनी नौकरी खोने के बाद डिप्रेशन में चली गई। पहले वह खुद को दोष देती रही और डर और एंग्जाइटी में फंसी रही। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं वास्तव में क्या कंट्रोल कर सकती हूं? उसने अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाना शुरू किया जिन्हें वह बदल सकती थी। उसने रोज छोटे कदम उठाए, अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया और धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस और अडेप्टेबिलिटी बढ़ी। यही रेजिलियंस का मूल है, बड़ी चुनौतियों के बीच भी अपनी क्षमता और कंट्रोल को पहचानना। रेजिलियंट लोग सेटबैक्स को खतरे नहीं मानते, बल्कि अपॉर्चुनिटीज और लेसन्स के रूप में देखते हैं। दलाई लामा कहते हैं, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दुख हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन सफरिंग तब होती है जब हम उसे गलत तरीके से परसीव करते हैं। पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना ही हमें इनर स्ट्रेंथ देता है। रेजिलियंस को बढ़ाने में हमारे संबंध भी बहुत अहम हैं। जब हम सपोर्टिव रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, तो मुश्किलों का सामना आसान लगता है। गाइडेंस, एनकरेजमेंट और सिर्फ एक लिसनिंग ईयर भी हमें इमोशनली मजबूत बना सकता है। और फिर है सेल्फ केयर और माइंडफुलनेस। अपने बॉडी, माइंड और स्पिरिट का बैलेंस रखना, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन और छोटे छोटे पॉजिटिव हैबिट्स अपनाना, ये सब हमारी मानसिक ताकत को और गहरा बनाते हैं। समरी में चैप्टर 6 हमें यही सिखाता है, रेजिलियंस कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि सीखी जाने वाली कला है। जीवन की कठिनाइयों में काम, कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल रहने के लिए एक्सेप्टेंस, पर्सपेक्टिव, सपोर्ट और सेल्फ केयर की आदतें डेवलप करना जरूरी है। रेजिलियंस हमें यही सिखाती है कि मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन हमारी इनर स्ट्रेंथ और सोच ही तय करती है कि हम उनके सामने कैसे खड़े होंगे। बिल्डिंग रेजिलियंस। डेली रेजिलियंस सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करना पड़ता है। दलाई लामा कहते हैं, छोटे दैनिक आदतें एक मजबूत मन बनाती हैं। यही सच है, छोटे कंसिस्टेंट कदम ही हमें कठिन समय में मजबूत बनाते हैं। सोचिए, हर सुबह जब हम उठते हैं, तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, दिन की चुनौतियों से डरना या अपने दिन को पर्पस और कंट्रोल के साथ शुरू करना। एक सिंपल प्रैक्टिस है, मॉर्निंग इंटेंशन। हर सुबह खुद से पूछना, आज मैं अपने चैलेंजेस को कैसे हैंडल करूंगा। यह छोटे सवाल हमारे दिमाग को सेंटर्ड और फोकस्ड रखता है। दिन के दौरान छोटी छोटी घटनाएं आती रहती हैं, कुछ स्ट्रेसफुल, कुछ कंफ्यूजिंग। ऐसे समय में रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग बहुत पावरफुल टूल है। बस 5 मिनट निकाल कर लिखिए, क्या हुआ, मैंने कैसे रिएक्ट किया, क्या सीखा और नेक्स्ट टाइम मैं बेटर कैसे बिहेव कर सकता हूं। धीरे धीरे यह हैबिट हमारे सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ माइंडसेट को नर्चर करती है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हमारी रिएक्शंस बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, इसीलिए पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना जरूरी है। डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन या माइंडफुल पॉज लेने जैसी सिंपल टेक्निक्स हमारे इमोशंस को रेगुलेट करती हैं। एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी को मैनेज करना आसान हो जाता है और हम शांतिपूर्वक निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड और कंपैशन हमारी रेजिलियंस को और मजबूत बनाते हैं। रोज उन चीजों और लोगों के लिए थैंकफुल रहना जो हमारे पास हैं, हम में कंटेंटमेंट और इनर जॉय पैदा करता है। जब हम दूसरों के स्ट्रगल्स को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो एम्पैथी और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। और एक और महत्वपूर्ण हैबिट है इंक्रीमेंटल चैलेंजेस। स्मॉल अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और नए चैलेंजेस का सामना करना हमारे माइंड को स्ट्रेच करता है। हर छोटी जीत से हमारी करेज और अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। समरी में चैप्टर 7 यह बताता है कि रेजिलियंस कोई थियरी नहीं है, बल्कि डेली लाइफ में अपनाई जाने वाली आदतों का परिणाम है। मॉर्निंग इंटेंशन, जर्नलिंग, पॉजिटिव कोपिंग, ग्रेचुटी, कंपैशन और इंक्रीमेंटल चैलेंजेस, ये सारे छोटे स्टेप्स हमारे दिमाग को मजबूत और अडेप्टिव बनाते हैं। रेजिलियंस की असली ताकत तब आती है जब हम इसे अपने रोजमर्रा के लाइफ में इंटीग्रेट कर लेते हैं
और यही छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस हमें किसी भी कठिनाई के लिए तैयार करती हैं। इंटीग्रेटिंग हैप्पीनेस एंड रेजिलियंस इनटू लाइफ। अब तक हमने सीखा कि हैप्पीनेस के सोर्सेस क्या हैं, नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है और रेजिलियंस कैसे डेवलप की जाती है। लेकिन यह सब तब तक अधूरा है जब तक हम इसे अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे पहले हमें अपने दिन को माइंडफुल रूटीन्स के साथ स्ट्रक्चर करना होता है। मॉर्निंग रिचुअल्स, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन, इन सब को मिलाकर हम अपना दिन मीनिंगफुल और सेंटर्ड बना सकते हैं। सिर्फ नॉलेज रखने से कुछ नहीं होता, एक्शन में लाना जरूरी है। हमारी खुशियों और रेजिलियंस में रिलेशनशिप्स की भी बड़ी भूमिका है। सपोर्टिव और नर्चरिंग रिलेशनशिप्स हमें इनर स्ट्रेंथ और इमोशनल बैलेंस देती है। दलाई लामा कहते हैं, हैप्पीनेस इज इंटरडिपेंडेंट। मतलब हमारी हैप्पीनेस दूसरों के वेल बीइंग से जुड़ी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें समझते हैं, तो हमारी खुद की इनर पीस और जॉय बढ़ती है। इसके बाद आता है पर्पसफुल लिविंग। हर दिन छोटे या बड़े गोल्स सेट करना, पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग न्यू स्किल्स, दूसरों की मदद करना हमें डायरेक्शन और मीनिंग देता है। पर्पस हमारे एक्शंस को सिग्निफिकेंस देता है और हमें रोज की जिंदगी में सेटिस्फैक्शन महसूस कराता है। एक और जरूरी हैबिट है कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। हर वीक अपने इमोशंस, रिएक्शंस और एक्सपीरियंसेस को रिव्यू करना जरूरी है। कौन से चैलेंजेस आए, आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या आपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की कोशिश की। रिफ्लेक्शन हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट और इमोशनल मास्टरी का रोड मैप देता है। और अंत में सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस, रोजाना की छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स, ग्रैटिट्यूड मोमेंट्स, माइंडफुल एक्ट्स, दूसरों की मदद, इन सबको रिकॉग्नाइज करना और सेलिब्रेट करना हमें मोटिवेटेड और पॉजिटिव रखता है। समरी में चैप्टर 8 हमें बताता है कि हैप्पीनेस और रेजिलियंस सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैं। माइंडफुल रूटीन्स, नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, पर्पस, रिफ्लेक्शन और स्मॉल विंस, इन सब को अपने जीवन में शामिल करके हम एक डीप, स्टेबल और मीनिंगफुल लाइफ बना सकते हैं। हैप्पीनेस और रेजिलियंस तभी सस्टेनेबल होती हैं जब ये हमारे रोजमर्रा के एक्शंस, हैबिट्स और माइंडसेट का हिस्सा बन जाए। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जब हम नॉलेज को एक्शन में बदलते हैं और जीवन को जॉय, मीनिंग और स्ट्रेंथ से भर देते हैं। हमने इस जर्नी में जाना कि ट्रू हैप्पीनेस केवल एक्सटर्नल अचीवमेंट्स या मैटेरियल गेन्स में नहीं है। हैप्पीनेस एक स्किल है जिसे हम अपने माइंडसेट, डेली हैबिट्स, रिलेशनशिप्स और पर्पस के जरिए कल्टीवेट कर सकते हैं। हमने समझा कि नेगेटिव इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना हमारी इनर स्ट्रेंथ और इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ाता है। रेजिलियंस केवल कठिनाइयों को सहने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह ग्रोथ, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस है। डेली प्रैक्टिसेस जैसे मॉर्निंग इंटेंशंस, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और स्मॉल चैलेंजेस हमें एक स्ट्रांग और अडेप्टिव माइंडसेट देते हैं। रिलेशनशिप्स और पर्पसफुल लिविंग हमारी हैप्पीनेस और रेजिलियंस को और भी मीनिंगफुल बनाते हैं। इस ऑडियो बुक का अल्टीमेट लेसन यही है, हैप्पीनेस और रेजिलियंस कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये कॉन्शियस चॉइसेस, कंसिस्टेंट हैबिट्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए बिल्ड होते हैं। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अपने लाइफ में इनर पीस और ट्रू हैप्पीनेस पा सकें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल और इंस्पायरिंग कंटेंट हम लाते रहेंगे। याद रखिए, हर दिन एक नया अवसर है अपने माइंड, हार्ट और लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन देने का। स्टे हैप्पी, स्टे रेजिलिएंट और अपने जर्नी को मीनिंगफुल बनाइए।